नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। नक्षत्र सीरीज पे जो हम बात कर रहे हैं, हमने 24 नक्षत्रों की बात कर ली है। अब अंतिम 25वां, 26वां और 27वां नक्षत्र बाकी है, जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पर एक शिकायत मुझे हमेशा रही, ये जो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लोग हैं, वो इतने शांत बैठे हुए थे। मुझे याद है जब हमने अश्वनी नक्षत्र की रिकॉर्डिंग शुरू की थी ज्योति जी, तब से धनिष्ठा वालों ने धनिष्ठा का कब होगा, आप धनिष्ठा की वीडियो कब अपलोड करेंगी मैडम जी बताइए। तो वो जो एक मार्स का उतावलापन होता है वो दर्शकों में था। पर ये रेवती और पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद क्यों इतने शांत बैठे हुए हैं, इतने लेड बैक एटीट्यूड आप लाइफ में अपनाते हैं, ये शो करता है। तो चलिए आज हम बात पूरी करें और नक्षत्रों की इस श्रृंखला को हम यहाँ पे पूरी करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे। ये नक्षत्र कुछ इसके बारे में मार्केट में बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं है। लोगों का मानना है कि एक उग्र नक्षत्र है और इसमें जो अगर आपका चंद्रमा इस पूर्वा भाद्रपद में है या लग्न पूर्वा भाद्रपद में है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, वो आप में मुखरित होकर सामने आती। कहा जाता है कि ऐसे जातक, इस नक्षत्र के जातक उतने चैरिटेबल नहीं होते, दया भाव थोड़ी कम पाई जाती है, अपने स्पाउस के कहे में होते हैं। तो अगर आपका स्पाउस इस नक्षत्र में है तो वो मैं आगे बात करूंगी, ज्योति जी बताएंगी। पर इसमें कहा जाता है आपकी पत्नी या पति आपको वश में रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। थोड़ा आपका माइंड हमेशा उद्विग्न रहता है, पर्टर्ब्ड रहता है, थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं आप मेंटली हमेशा। तो इस नक्षत्र के बारे में क्या सच्चाई है, पूरी बात बताइए ज्योति जी। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जी जी। जब आपने बोला कि इन नक्षत्र वालों ने हाँ, डिमांड नहीं किया कि हमारी वीडियोस नहीं आ उन्हें रही चाहिए भी नहीं। ये जो 3 नक्षत्र पढ़ते हैं ये एक्वेरियस और पाइसेस में ही पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ पार्ट पूर्वा का एक्वेरियस में है, फिर पाइसेस में जाता है जी। लास्ट चरण जो है इसका। अच्छा। ये जो लास्ट की 2 राशियां होती हैं, हाँ। या जो जुपिटर सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हैं, जी। दे आर वेरी बाय देमसेल्व्स। ओके। भगवान के पास की राशि है, उनमें उतावलापन कम होता है। अच्छा। जो हमें शायद मंगल की राशियों में या इनिशियल राशियों में ज्यादा मिले। फर्स्ट हमने अपलोड किया था अश्वनी का, और धनिष्ठा का कब आएगा मैम जी, कब आएगा धनिष्ठा? तो जी। तो और दूसरी बात, जब आपने बोला कि इनका पार्टनर इन्हें कंट्रोल करता जी है, जी। ये बात स्वाति के लिए इनफैक्ट इससे कॉन्ट्राडिक्टिंग बोली जाती है। कि ये क्योंकि स्वाति बहुत फ्री स्पिरिट के होते हैं, फ्री स्पिरिटेड। अगर आप स्वाति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो डोंट डू दैट, फिर वो आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगे। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चार्ट के कॉम्बिनेशन भी देखिए। अगर आपका 7th लॉर्ड क्रूअल होके आपको इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब कि वन साइडेड एस्पेक्ट है, या तो या वो क्रूअल होके आपके साथ बैठा है, या ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आप वीक है, लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, फिर पूर्वा भाद्रपद आ रहा है, देन तो डेफिनेटली। और एंड वाइस वर्सा फॉर स्वाति, दैट हु इज कंट्रोलिंग होम, हु वांट्स फ्रीडम। जी जी जी। तो अब पूर्वा की बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि एक उग्र नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र। इसके जो डिटी हैं वो है एकाधिपति। ये काफी इंटेंस नक्षत्रों में से माना जाता है जी। जितने भी इंटेंस नक्षत्र हैं, चाहे वो आर्द्रा है क्योंकि उसमें भी रुद्र है जी, ये एकाधिपति भी रुद्र फॉर्म ऑफ शिवा है। फिर कृतिका जिसमें अग्नि आती है, पूर्वा भाद्रपदा अगेन दिस, और भरणी जिसमें कि यम आते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी उग्रता होती है, इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज फॉर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू बी उग्र जी। जैसे कि पॉजिटिव साइड क्या हो गया, आप इतने एडमेंट और डिटरमाइंड हैं जी। इफ यू आर अ गुड कॉप, आप वो कर देंगे जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। आप स्वीट टॉकर नहीं है, या आप मतलब कि हर बात में आपकी मिश्री नहीं घुली हुई है, तो यू आर सीधा सपाट बोलने वाले, राइट। तो काम करके दिखाते हैं, हाँ ठीक है। फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं। पूर्वा भी बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। उस वो क्यों, वो आगे भी हम बात करते हैं।
फिर the transformation part of all the उग्र नक्षत्र can be very positive also. Transformation is not always negative. जी, ठीक है जी, फिर they become source of inspiration for many. कि देखो इन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, इनका जो टैलेंट है वो अनमैच्ड है, ठीक। पर नेगेटिव साइड में कब जाता है, जब मैं इस नक्षत्र के बारे में लिख रही थी ना बातें, तो मेरे दिमाग में एक चार्ट आया। मेरी कुछ फ्रेंड हैं, वो एनजीओस में काम करती हैं, तो वो मुझे एक बार एक एनजीओ में लेके गई थी, और ऐसे हम लेडी से बात कर रहे थे जो डिस्टर्ब रहती हैं घर से, जिनको फिजिकल अब्यूज मिलता है या घर से निकाल दिया जाता है, फाइनेंशियली वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं होती। तो हम ऐसे बैठे थे, मेरी फ्रेंड ने मजाक में बोला कि मालूम है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है एंड ऑल दैट व्हाटएवर। देन एक लेडी बोली कि मुझे आपको अपना चार्ट दिखाना है, आपको क्या लगता है। Then I saw her chart. It was Cancer rising, with Moon, Saturn and Mars in the 8th house. ठीक है, तो उधर Aquarius पड़ेगा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जी सारी खिचड़ी पकड़ी थी जी। तो अब पूर्वा बहुत इंटेंस नक्षत्र है, मून जैसा सॉफ्ट प्लैनेट, 2 क्रूअल प्लैनेट्स के साथ 8th हाउस में। एंड यू नो समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये बंदी तो नहीं बहुत श्रूड है, लाइक व्हाट इज हर पर्सनालिटी, मे बी यू नो चंद्रमा है अगर ज्योति जी, तो ये तो आपके बारे में, आपके मन की मनोदशा के बारे में ज्यादा बताएगा। और उसका 4th हाउस भी अफ्लिक्टेड था। व्हेनेवर योर 4th हाउस इज अफ्लिक्टेड, योर मर्करी इज इन बैक राइजिंग राशिज, योर लग्ना लॉर्ड हैज कनेक्शन ओनली विद द मैलेफिक प्लैनेट्स। तो हम उस नेटिव को भी डाउट करते हैं कि हाउ ट्रू दिस पर्सन इज, या मे बी इनमें तो नहीं क्रूएलिटी है। और क्योंकि इस नक्षत्र में डेफिनेटली एक सफरिंग है, वायलेंस है, जैसे फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ गलत कर देना भी है, व्हाटएवर यू से। क्योंकि एका अजापति का से इनका जो सिंबल है, या इनके जो जैसे वो खड़ते हैं, वो उनमें 1 फुटेड है, एक टांग पर। जी। तो इसकी लाइफ में क्या हुआ था, इसने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना पीटा कि मेरी एक टांग पूरी फ्रैक्चर्ड है और अभी तक भी ठीक नहीं है। ये कितना सिंबल, आई नो, कितने सटीक होते हैं, राइट। इट्स नॉट बिकॉज कि वो साइन ऑफ एक्वेरियस था, वो 8th था, यू कैन थिंक दैट वे, पर उसमें जब पूर्वा भाद्रपदा की एनर्जी ऐड हुई, तो जिसमें मार्स आया, करेले में नीम, वो क्या बोलते हैं, नीम और करेला और नीम चढ़ा जी। मार्स क्योंकि योग कारक है, उसको मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए था कि हाँ ये इतना बुरा नहीं करेगा, ये तो सपोर्ट करेगा, बट स्टिल वो सिग्निफिकेटर ऑफ वायलेंस है। उसके हस्बैंड ने, जो कि सैटर्न है, उसने उसको इतना पीटा और घर से निकाला। Now how Mars was working in a very positive way कि वो बच्चों को पढ़ा के अपना लाइवलीहुड ले रही थी, जो वो बच्चे जो कि अगेन अंडर प्रिविलेज थे, और उधर से उसने अपना रूटीन बनाया हुआ था। सो मार्स हेल्प्ड आल्सो, बट मार्स ट्रबल्ड आल्सो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कभी-कभी आप चार्ट देख के हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअली स्टोरी कैसे घट रही है। वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। फिर उसके बाद एक बात में, एक एग्जाम्पल चार्ट में आपको और बताते हैं, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि आप थोड़े एग्जाम्पल चार्ट से बताइए, एग्जाम्पल चार्ट से। बहुत सारे दर्शक डिमांड करते हैं जी। एक बार मैंने एक चार्ट देखा था जिसमें कि सेजिटेरियस राइजिंग विद 8th लॉर्ड मून इन द 5th हाउस इन द नक्षत्र भरनी में, ठीक है। अब जब हम 8th बोलते हैं, भरनी बोलते हैं, उसमें यम की एनर्जी है, लाइफ आफ्टर डेथ एंड ऑल दैट, एंड देन 5th हाउस इज व्हाट यू वांट टू लर्न। तो मैंने लेडी को पूछा कि लाइक यू आर इनटू ऑकल्ट, और आपको ये प्रैक्टिसेस अच्छी लगती हैं, या अब आपसे कोई चार्ट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो इंक्लाइंड है, वो मानता है, एंड वो मुझे बोलती कि नहीं मैं स्पिरिट कॉलिंग में हूँ। माय गॉड, तो ज्योति जी बहुत डर लगा होगा, स्पिरिट को कॉल कर देंगी। ऐसा भी होता है कि वो खुद से आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं, तो जब आपको बताते हैं तब आपको सीन क्लियर होता है। मतलब हम तो कम करके बताते हैं, बंदा सामने वाला एक नेक्स्ट लेवल का होता है,
और जब ये पूर्वा भाद्रपद वाली मैंने आपको बात बताई, इसमें ना जो D9 में कॉम्बिनेशन बन रहा था वो एरीज में बन रहा था। अब आप देखो कि D9 में भी जो उसको राशि मिली, वेरी वेरी क्रूअल राशि, जिसमें मार्स डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है, पर सैटर्न के लिए या मून की एसोसिएशन इन दोनों के साथ थी जो अच्छी नहीं थी, तो उसकी लाइफ में जो क्रूएलिटी थी, जो ट्रबलसम थे, वो बढ़ के आए। मतलब ये सटीक है। देखिए, नक्षत्रों का सिद्धांत मैंने भी इधर हाल फिलहाल में जितनी कुंडलियां देखी हैं और जो नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके विशेषताओं को लगा कर देखा है, 100% आते हैं ज्योति जी। अगर आपकी डिग्री सही है और उस डिग्री पे एग्जैक्ट जो नक्षत्र है वो बिल्कुल फलीभूत होके रहता है उसकी एनर्जी। अब आगे ना इसके सिंबल्स के बात करते हैं, इसके डिटी के बाद। इसके सिंबल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो है डबल एज स्वॉर्ड जी, एक है फ्रंट लेग ऑफ द फ्यूनरल कॉट, मतलब कि जो अर्थी है, अर्थी के आगे वाला आगे का पार्ट है जी। फिर इसमें मैन विद द डबल फेस। अब आप जब स्वॉर्ड डबल एज की बात कर रहे हैं, मैन विद द डबल फेस की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके इसको देखते हैं जी। जब जो डुअलिटी है, डबल फेस का मतलब ये है कि एक फेस या तो वो ये हो सकता है कि आपका एक चेहरा दुनिया के लिए है, एक चेहरा आपका अपने लिए है, इन अ वे कि आप होने को तो यू लुक वेरी हैप्पी from outside, but how weak and miserable you are from within, nobody knows. Yeah, you are a very successful person professionally, or personally something is wrong. और yeah, you are a very good doctor, but घर आके आप ऐसा काम करते हैं जैसे कि पेंटिंग हो गया या कुछ डिफरेंट हो गया, which has nothing to do with your how world perceives you. लाइक अच्छा ये डांसिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, लाइक वेरी नॉट वेरी सिमिलर टू योर ट्रेट्स व्हाट यू आर शोइंग। बिल्कुल। अब आप जैसे पब्लिक आपका जो फेस है वो एक बहुत साधु संत महात्मा वाला है, और आप आके अगर घर में बॉलीवुड डांस करते हैं तो वो थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल पोल सपाट आपकी एक जो इमेज है और एक जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, जो जिस काम को करने में आपको दिली खुशी होती है जी। अब आप इसको इस तरह भी ले सकते हो कि हो सकता है कि वर्ल्ड परसीव्स यू एज अ वेरी नेगेटिव मैन, पर आप एक्चुअली बहुत चैरिटी करते हो, एंड यू डोंट वांट टू टेल द वर्ल्ड कि मैं चैरिटी करता हूँ। बिल्कुल, रॉबिन हुड वाली बात अगर हो सकती है जी। फिर जो स्वॉर्ड है ना, टैरो में स्वॉर्ड को हम एयर एलिमेंट से लेते हैं, और स्वॉर्ड को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या कीपिंग योर पॉइंट, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, इन सब बातों से जोड़ा जाता है। तो वो स्वॉर्ड को भी हम इसी तरह से लेंगे, दैट हाउ इंटेलिजेंट दे आर, हाउ आर्गुमेंटिव दे आर टू प्रूव देयर पॉइंट, ठीक है। एंड देन फ्रंट लेग ऑफ द जो फ्यूनरल कॉट है ना, वो दिखाता है कि they really see sufferings in life. Like इन्होंने जैसे एक जैसे बोलते कि मैंने असल दुख देखा हुआ है, वो पूर्वा ने देखा होता है एज कंपेयर टू उत्तरा। उत्तरा तो फिर भी बहुत उत्तरा इज मच सेटल्ड एनर्जी, यहाँ पे बहुत टॉपसी टर्वी है। हाँ, अब हमें जब प्रोफेशन निकालना है, इसमें अगर आपका 10th लॉर्ड है तो फ्यूनरल कॉर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन बन सकते हैं, जैसे जो कर्म कांड पंडित होते हैं, जो लास्ट रिचुअल्स करवाते हैं, वो काम हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि आप वो सामान देते हैं जो लास्ट राइट्स के टाइम पे बेचते हैं वो सारे सामान, तो मीन्स यूज नक्षत्रा ऑल्सो टू डिकोड प्रोफेशन, टू डिकोड नेचर, लाइफस्टाइल, ऑल दैट। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी ज्योति जी की, बहुत सारे ऐसे जो मैंने पूर्वा भाद्रपद वालों को दुख का एक जो रेमेडी हम लोग बताते हैं कि आप किसी के क्रिमेशन को स्पॉन्सर कीजिए। कोई ऐसी बेबस कोई लोग होते हैं जो अंतिम संस्कार के पैसे नहीं होते, जो शव को ऐसे ही बहा देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप जरूर शमशान गृह में कुछ पैसे आप डाल के रखिए कि ऐसी जो अनक्लेम्ड बॉडीज आती हैं उनके दाह संस्कार के लिए आप हेल्प कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फ्यूनरल कोड से हम ये भी देख सकते हैं कि जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं, या जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में जाना चाहते हैं, जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी इन लोगों को ज्यादा हो सकते हैं। जो सेंस कर लेते हैं ना, लाइक देयर इज शनि की राशि है, तो वो शनि वाले गुण वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मृत्यु
के कारक और ये सब चीज जो पैसे कम खर्चने वाली हम बात कर रहे हैं, वो उत्तरा में भी थोड़ी बहुत लगती है। ओके ओके। और इनके जो एनिमल है वो है लायन। अच्छा। सो लायन मीन्स लीडर, टेकिंग राजा। चार्ज एंड लाइक नॉट लेटिंग गो थिंग्स इजीली। वाह। कुछ और बातें बताइए ज्योति जी, बहुत अच्छे से बता रही हैं आप पूर्वा भाद्रपद के बारे में। अब मैं कंजूस वाली बात बोली थी ना, कंजूस तो शनि है तो कंजूसी आएगी ही, तो वो एक्वेरियस साइन में तो जाती ही जाती है। जी। थोड़ा सा जो कंजूस पूर्वा और उत्तरा दोनों में लगता है। अच्छा। पर जो एक्वेरियस राशि है वो मासेस को भी डिनोट करती है, बिल्कुल। पीपल एट लार्ज। तो ये अगर पॉजिटिव है तो वो मासेस के लिए काम करते हैं। अच्छा। दे थिंक फॉर पीपल एट लार्ज। पर अगर नेगेटिव जाते हैं, हाँ। तो जो लोग मास डिस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं ना, लाइक मास किलिंग हो गया, हाँ मास किलिंग हो गया, वो फिर ये नेगेटिव चला जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दर्शकों को बता दीजिए कि अगर आपके किसी प्लैनेट जो पूर्वा भाद्रपद में है उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, राहु केतु एक्सिस में है या 6, 8, 12 में है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एफ्लिक्शन है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, अच्छे भाव में है, तो यहाँ से इस, हालांकि ये एनर्जी तो ऐसी ही है पर उसका जितना बेहतर से बेहतर आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो सकती है वैसे होगी। इसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि जुपिटर मरकरी जैसे, उनकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, उनको हाउस भी अच्छा मिला है। एंड जुपिटर मे बी इज योर 10th लॉर्ड or what, or your 4th lord, then maybe your money is coming from that part of, means from पूर्वा भाद्रपदा ट्रेड्स। और आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो उसको करते हुए। पर अगर आपको 6th 8 मिल रहा है जिसमें नेचुरल फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स जा रहे हैं, राहु केतु एक्सिस बन रहा है, और अगेन डी चार्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम नजर में आ रही है, हार्ट साइन नजर में आ रहे हैं, देन दिक्कत दिखेगी। जैसे मैंने आपको वो चार्ट लेडी का बताया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और फिर इसमें ना एक भूख की बात की जाती है। अब हंगर को ना मैं क्या करती हूँ, मुझे पता होता है ना इस बंदे का ये नक्षत्र है, मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ कि तू मुझे बता कि हाउ कैन यू इंटरप्रिटेट इट। तो लाइक व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, हंगर मींस पावर हंग्री, हंग्री फॉर एनीथिंग। व्हेन इट कम्स, कृतिका भी हम बोलते हैं हंग्री होते हैं, अनुराधा के लिए भी हमने बात की थी, इनके लिए भी आती है। अच्छा। सो दैट कृतिका वाले तो फूड के हंग्री होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है कि इसका भी हंगर है उसका भी हंगर है। जी। So that hunger means that you are not satisfied with less. Okay. You want more in your life. and more in your life. जी। अब बात करूंगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, ये जो हमने अभी पूर्वा भाद्रपद की बातें की उनसे बहुत ये शेड्स बेटर हैं। भाद्रपद तो दोनों में है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तरा भाद्रपद में अगर आपके मून है, चंद्रमा है, तो आपकी बोली बहुत प्रभावशाली होती है। बहुत आप एक ओरेटरी आपकी बहुत अच्छी होती है, आप सभा में बहुत मंत्रमुग्ध करते हैं, बोलने वाले सुनने वाले आपको सुनते रह जाते हैं। आपकी बहुत सारी संततियां होती हैं, बच्चे, ये एक बहुत ही फर्टाइल नक्षत्र माना गया है। अगर 5th लॉर्ड या 5th हाउस में आपका ये है नक्षत्र, तो हम मानते हैं कि आपके बच्चे, आपको संतान का सुख बहुत होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे। ये भी कहा जाता है कि आप वेल्दी होते हैं। देखिए, मीन राशि में ये नक्षत्र आता है और चूंकि गुरु बृहस्पति की ये राशि होती है तो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं जातक। ये भी कहा जाता है कि अपने दुश्मनों पे ये अजात शत्रु होते हैं, दुश्मनों पर बहुत आसानी से विजय पा लेते हैं और इनके सामने दुश्मन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। और ये हैप्पी होते हैं, वेल्दी होते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये तो लाइफ तो बिल्कुल सॉर्टेड है ज्योति जी, लगती है। आप बताइए अंदर की कहानी। जब भी बहुत पॉजिटिव बात निकलती है किसी नक्षत्र को लेके, तो मेरा मन करता है कि इनकी मैं फ्लिप साइड की भी बात करूं। बिल्कुल। आप इनके जो डिटी हैं वो है अधीर बुधियाना जी। वो वाटर सर्पेंट की तरह हम उनको लेते हैं। वाटर में जो रहते हैं, जब हम बोलते हैं कि स्नेक इन द ग्रास, अच्छा, उसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। बिल्कुल, छुप जाता है। हाँ। तो ये स्नेक इन द वाटर है। अच्छा। अब मैं ये कब नेगेटिव जाएगा वो भी बात करते हैं, बट इन जनरल जैसे आपने बोला कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र। ये सबसे अच्छे नक्षत्रों में से एक है जिसमें कि ऑब्वियसली वेल्थ है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, दे आर मच कामर एज कंपेयर टू पूर्वा भाद्रपदा। क्योंकि जो लाइफ की
फ्रस्ट्रेशंस हैं वो निकल गई हुई हैं। जितने भी पूर्वा वाले नक्षत्र हैं और जितने उत्तरा वाले, उनमें ये होता है कि जो उत्तरा वालों को बाद में मिलता है। उत्तरा मीन्स लेटर हाफ, बट रिमेम्बर that later can be good also or bad also. Depending upon the that combination जी। फिर इनकी जो क्यों हम बोलते हैं, और वैसे भी इसमें बैक लेग ऑफ द कॉट आता है, फ्यूनरल कॉट आता है। फ्यूनरल कॉट, ओके। सो दे अब जब ये काम वाली बात हमने बोली है ना, दैट आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव सीन एवरीथिंग, सो आई डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, आई टेक माय टाइम, आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वेरी मच, नथिंग कैन bother me or disturb my mental peace. So but when they become negative, it's not that calmness and composure is always positive. Okay. If negative, तो क्या होगा कि आपने वो मूवी देखी हुई है जिसमें कि पंकज त्रिपाठी बोलता है जो क्रिमिनल बन के या जो नेगेटिव साइड में भी वो बोलते हैं कि इसको गोली मार दो ना, बड़े प्यार से। एकदम कैप्टन कूल। जी। तो वो ऐसे क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। गोली मार दो पर कालीन गंदा नहीं होना। राइट जी, राइट। सो कंपोजर कैन बी sometimes it can be so irritating, means हम 4, 8, 12 राशियों को इमोशनल राशियां बोलते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं। द थिंग इज कि अगर आपकी जलीय राशियां, जलीय राशि तो इमोशनल बनाती ही है। मान लो ये अफ्लिक्ट होती है, मान लो ये वेल प्लेस नहीं है, सो कैंसर को क्या होता है, he gets overboard with emotions. Okay. And Scorpio सब जानते हैं becomes overprotective for emotions. Oh. और जो Pisces होते हैं ना, वो थोड़े weird हो जाते हैं, अच्छा। in the sense क्योंकि ये dual राशि है, तो वो या तो overboard हो जाएंगे या तो वो बोलेंगे अरे ये तो obvious था ना, तेरे को पता नहीं था क्या, इसमें बताने वाली क्या बात थी। So in certain cases I feel that they are not displaying too much, which they should be displaying. In the sense, sometimes I prefer Virgo people as compared to Pisces, because वो ज्यादा क्लियर होते हैं। अच्छा, तो शायद इसीलिए उन लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया कि हमें इन तीनों नक्षत्रों की वीडियोस चाहिए। उनको पता ही आना ही है, 24 बना लिया है तो 3 तो बनाएंगे। 24 बना लिया तो 3 तो बनेगी। अब इसमें ये जब हम शनि बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, शनि का नक्षत्र है, जुपिटर सैटर्न को हमेशा जजमेंट और डिसीजन मेकिंग से लेके देखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जज ही बने हुए हैं। इसमें ये होगा कि आप अपनी कम्युनिटी में ऐसे हैं जब लोग आपके पास सोल्यूशन फाइंडिंग के लिए आते हैं, या 2 लोगों को प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो बोलेगी ये ठीक ही बोलेगी, so you are like a decision maker for everyone. Okay. क्योंकि आपको वाइज समझा जाता है कि इनके पास अच्छा सोल्यूशन ही होगा। तो मुझे लगता है ये गुरु वाली एनर्जी, चूंकि उनको सब पता है, वो सबसे अच्छी सलाह देंगे, तो वो पाइसेस वाली एनर्जी थोड़ी, पर ये बिना मांगे सलाह नहीं देते, ये और भी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो हमें तो एस्ट्रोलॉजी में भी सिखाया जाता है ना ज्योति जी, आपको जो जातक जितना सवाल पूछे उतने ही का जवाब देना है। जी। आगे क्योंकि हमने जब सर्पेंट की बात की थी, हमने शतभिषा नक्षत्र में भी बात की थी कि वो वाटर गॉड है। जी। इधर भी जो ओशन रूल्स है या अंडर वाटर से हम निकाल रहे हैं, चाहे वो हिडन नॉलेज है, ट्रेजर है, वेल्थ है, आपने वेल्दी बोला, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो। बट गोइंग इन द नेगेटिव साइड, वो एक माफिया, एडिक्शन या एक अंडरवर्ल्ड, ड्रग, ऐसा भी दिखा सकता है। 12 साइन तो है ही ज्योति जी। जी, जो एडिक्शन को अंडरवर्ल्ड। जी। So always keep that in mind. वाटर साइन है, इसकी डिटी भी जैसे वाटर गॉड है, तो इनकी इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनको पता लग जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, या ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। जी। Otherwise it's a wonderful नक्षत्र for family, for wealth, for children, for growth. सबसे अच्छे नक्षत्र में से एक है। But what they have to watch out is बहुत लेजी हो जाते हैं, इनसे काम करवा के लेना पड़ता है। तो वो जैसे ना कि और एक इनकी और साइड है कि ये क्योंकि 12th राशि है, ये आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। अच्छा। rather than discussing and sorting things, that isolation is not going to help anyone. बिल्कुल। और फिर unless you are practicing a spirituality. right. और इनके जो एनिमल है वो काऊ है,
काउ अगेन स्टैंड्स फॉर फैमिली यूनिटी, फॉर अबंडेंस, बीइंग जेंटल। और शायद ये जो हमने प्रोजेनीज की बात की, जो वो भी संतति, ये भी काऊ एक नर्चरिंग माँ कहते हैं, गाय माँ। राइट जी। बात उत्तरा भाद्र पद की ये है, क्योंकि हम इसको लेजी बोल रहे हैं ना, तो ये इनका सोचने का तरीका ये होता है कि हम इतना काम अपनी जवानी में कर ले कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट मिल जाए, और जो पैसा है वो बाद में खुद ब खुद बनता रहे, ऑटोमेटिक मनी। अच्छा, ओके, ग्रो होता रहे। एज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ दैट, अब हो सकता है अश्विनी वाला भी ऐसा सोचे कि मुझे कुछ टाइम के बाद काम ना करना पड़े। पर वो बिना काम के रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतनी हाई एनर्जी है हॉर्स की जी। बट दे आर ओके विद सॉर्टेड वंस मनी इज कमिंग ऑटोमेटिक। काऊ के भी आप लाइफ साइकिल को देखें तो वो उनका जो मिल्क वाला जो फेज होता है वो 2-4 साल 5 साल का ही होता है जी, फिर तो रिटायर ही कर जाते हैं जी। और उत्तरा भाद्रपद के बारे में ज्योति जी कहते हैं कि बहुत रिलीजियस होते हैं, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है कि बहुत धार्मिक होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं? जी, वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पाइसेस में पड़ रहा है। हाँ। तो उससे ये धार्मिक डेफिनेटली होते हैं। अच्छा, बात करूंगी रेवती नक्षत्र के बारे में ज्योति जी से। तो ये एक बुध का नक्षत्र है, गंडांत नक्षत्र है जी। तो रेवती नक्षत्र के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है, मीन राशि में पड़ने वाली है, अंतिम नक्षत्रों की श्रृंखला में ये अंतिम नाम है। और इसके जातक को कहा जाता है कि इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के सारे अंग बड़े ही स्वस्थ होते हैं, बहुत डेवलप्ड होते हैं, और इनको ये भी कहा जाता है कि काफी वेल्दी होते हैं। अब बुध के पास देखिए कुछ हो ना हो, बुध पैसा बहुत देते हैं, तो ये इनके इस नक्षत्र के साथ बात 100% खरी उतरती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत एक वेल्दी लाइफ और बहुत हैप्पी लाइफ लीड करते हैं। इनके व्यक्तित्व में, इनके पर्सनालिटी में एक वैलर होता है, बहुत जोशीले होते हैं, बहादुर होते हैं। तो इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज के बाद ज्योति जी अब आप बताइए फ्लिप साइड क्या है? जैसे आप फ्लिप साइड एक्सपर्ट हैं। नहीं, वो भी हम बात करेंगे, पैसे पर भी हम आएंगे जी जी। जब हमने गणमूल की बात की ना, हाँ। तो अश्वनी और रेवती को आपको मालूम है इतना बुरा नहीं बोला जाता, ओके, क्योंकि गणमूल हाँ मे बी इट्स बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि अगर लास्ट डिग्रीज में है, अश्वनी इनिशियल डिग्रीज में है, अफ्लिक्टेड है, मून 6 8वें में है, हाँ। तो हो सकता है वो इनिशियल हेल्थ इश्यूज दें, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ट्रेड्स, देयर नेचर, हाँ। एक अच्छे नक्षत्रों में से एक माने जाते हैं। वाह, ठीक है। और स्पेशली ये क्वालिटीज मैंने बाकी 26 नक्षत्र में नहीं पढ़ी कि आपके ऑर्गन्स बहुत सही कंडीशन में, आप जितने ऑर्गन के साथ आपने जन्म लिया है उतने ही ऑर्गन्स के साथ आप मरते भी हैं। हाँ, वो प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन वो सब नहीं होता है। राइट कम होता है। जो इसके मैथोलॉजी है ना, मतलब कि मैंने इस बात को कैसे याद किया, क्योंकि मैं आई ऑलवेज सी कि मैं इसको याद कैसे रखूं। बिल्कुल, आप 1000 बातें भी पढ़ लेंगे, आपको चार्ट खोलते हैं जब आप तो याद ही नहीं आता। आप नोटबुक्स निकाल के तो नहीं देखने वाले हैं ना, आपके दिमाग में वो बात बसनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो रेवती की मैथोलॉजी है वो ऐसे है कि रेवती जिस युग में पैदा हुई थी, हाँ। और उनसे उनकी शादी बलराम जी से हुई थी, कृष्ण जी के बड़े भाई से। तो उनके फादर अपनी बेटी के लिए बेस्ट रिश्ता चाहते थे। जब वो फाइंड आउट कर रहे थे तो, और तब वो स्वर्गलोक गए, मीनवाइल युग बदल गया, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो जब उनको बताया गया कि बलराम जी से शादी होगी, तो एक युग में हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो उनकी जो हाइट थी बलराम जी से बहुत लंबी थी, रेवती जी की। तो हाउ दे रेक्टिफाइड द हाइट और व्हाटएवर, और उनकी शादी हुई थी। बट द थिंग इज कि अगर किसी लड़के का वीनस रेवती में है, तो हो सकता है कि उसकी वाइफ उनसे लंबी हो, या उसके जो लिम्स है बहुत सुंदर है, जैसे कि बाजू लंबी लंबी है, टांगे लंबी लंबी है। अच्छा, जो भगवान राम को अजान भुज कहा जाता था, लंबे हाथ जी। तो वैसे भी आप इसको, इवन इफ यू आर नॉट वेरी टॉल, ओके वेल बिल्ट लिम्स अच्छे लगते हैं जी। अच्छा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और रही बात वेल्थ की, सिर्फ रेवती नहीं, हाँ। रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, इन सबको ना बहुत वेल्दी नक्षत्र माना जाता है। अब जब हम वेल्दी बोलते हैं, उसमें अगर कोई धन योगा फॉर्मेशन हो जाए, हाँ। तो वो और निखर के आएगा। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके जो लॉर्ड है वो है कुशान।
जी। पुषान, जैसे हमने जब बात की थी ना पूर्वा फाल्गुनी की, हाँ, उसमें हमने बोला था कि भागा की आई डिफेक्ट होता है, हाँ, क्योंकि हाँ, बिकॉज शिव पोक्ड इनटू हिज आईज, poked सो into his एनी eye। अफ्लिक्शन एंड देन यू हैव भागा नक्षत्र, आई में प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक बार मुझे याद है कि मैंने चार्ट देखा था कि जिसमें पूर्वा पूर्वा फाल्गुनी वाज राइजिंग, और हाँ, उनको वो प्रॉब्लम थी कि विद एज आई साइड ही चली जाती है, लाइक आफ्टर ऐसा? 40-45 उनको दिखना बंद हो जाएगा, समथिंग लाइक ओह! दैट। और एक चार्ट मुझे याद है पूर्वा फाल्गुनी वाला, उनको मतलब कि उनको दिखता था, बट ही वाज मेडिकली ब्लाइंड, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट ही सेड आई एम मेडिकली ब्लाइंड। ओके, अच्छा। तो और अब पुशान के साथ क्या हुआ था, इनके दांतों में प्रॉब्लम थी। अब ओह! पाइसेस में आप दांत कैसे ढूंढेंगे ना, सो बट इफ यू हैव डेंटल इश्यूज, वो इसमें रेवती में बढ़ के आएंगे। अच्छा, सो इनको अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, जो पुषाण है ना, उनको जी, एनिमल से बहुत प्यार है, वो ओके, उनकी बहुत देखभाल करते हैं। सो द प्रोटेक्टिव केयरिंग साइड ऑफ पुषाण कम्स इन दिस नक्षत्र। अच्छा, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये जो टर्म है ना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि यार देखी जाएगी, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, कि रब रखा है सब रब कुछ, रखा, हाँ सब चंगा। हाँ सब चंगा। वो हाँ, जो पंजाबी एटीट्यूड है ना, जी, वो इन लोगों में आता है। रेवती वालों। मतलब कि जो रेवती वाले पंजाबी होते हैं। नहीं, अगर अब वो मैं ऐसे याद रखूंगी। मतलब कि अगर रेवती वाला कोई पंजाबी होगा हाँ, तो वो बोलेगा दिख जाएगी। पता है साइन ऑफ पाइसेस होता है ना, उसमें एक विश्वास होता है, जी, जिसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, हाँ, जिसमें जैसे अगर एक सबसे मैच्योर राशि वो तो ज़ोडिएक की हाँ अंतिम राशि है, तो बुद्धि तो भर भर के। बुद्धि से ज्यादा नहीं, बुद्धि इन द सेंस कि अब यहाँ पे मरकरी नीच का होता है इस राशि में। हाँ, मरकरी नीच हाँ, का होना मतलब कि अब यू आर नॉट आस्किंग कब कैसे कौन कहाँ किधर। आंखों पे पट्टी लगा हाँ, के ब्लाइंड फोल्ड आप एकदम। एक वर्गो वाले से या एक पृथ्वी वाले के साथ आप ट्रेवल करके देखो, हाँ, वो आपको सब पूछेगा कि आइटिनरी क्या है। पर कहाँ पे खाना है और कहाँ पे हाँ, नाश्ता है और कहाँ पे वॉशरूम है। हाँ, और पर ये बंदा बोलेगा यार तू बोल मुझे कितने पैसे देने, मैं पैसे भर दूंगा ज्यादा, और मेरे जहाँ से तू रुकेगा वहां रुक लूंगा। वॉशरूम यूज कर लूंगा। हाँ, तो दे आर नॉट इनटू टू मच ऑफ डिटेलिंग एंड ऑल। डिटेल्स, ओके। फिर होना तो वही है जो होना है, होना हाँ, तो वही है जो रब ने लिखा है, इतना सोचने की क्या जरूरत है। ये ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते होते हैं। अच्छा, अच्छा। अ, अ, फिर ना तो वो शायद इसीलिए फिर इन लोगों ने भी डिमांड नहीं की। पर जब अपलोड होगा देख लेंगे। रब रखा। पर as I said about Uttara Bhadrapada also, जी, about them also, it's not looking realistic now. हाँ, वो एक आम आदमी को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। जी, 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 जैसे जी, ना मेरी एक रेवती वाली फ्रेंड है, मैं आपको बताऊं, हाँ, मतलब कि इतनी मुश्किल भी होगी ना, जैसे या आर्द्रा या पूर्व भद्रपद वाले जिसकी लाइफ में इतनी भसड़ मची हुई है, हाँ, वो बोलेगा ये क्या चीज है ये। क्योंकि ये इतने वेल्दी हैं, इतने हाँ, केयर फ्री हैं, हैप्पी गो लकी हैं, हाँ, तो क्या होता है कि इतनी मुश्किल है आज, या वो क्या सोच रहे होते हैं यार इस कैफे की तो कॉफी पी हुई है, हाँ, इनकी मुश्किल ये होती है, अब उस कैफे में पी के देखते हैं हाँ। कहाँ से मैं डिसाइड करूं। मतलब कि इनको जो प्रॉब्लम्स भी होती है ना, वो बहुत प्रॉब्लम, निचले स्तर की होती है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अच्छा, निचले स्तर की होती है, हाँ, हाँ। प्रॉब्लम्स हाई लेवल की नहीं है, नहीं है। जो एक उग्र नक्षत्र को मिल अब सकती है। मैंने इस टेबल पे जो ऑर्डर किया, हाँ वो बाजू वाले में तो उससे ज्यादा बेटर ऑर्डर किया। हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दुख आ गया। हाँ, ये दुख होता है इनको। जी, सो एंड दैट रियली इरिटेट्स इट मी समटाइम्स, क्योंकि शायद हाँ, मैं ज्यादा एनालिटिकल मोड में चली जी, जाती जी, हूँ। जी, हाँ, एक एक रेवती के बारे में जो एक नेगेटिव बात है ना, वो पाइसेस में भी आती है कि हाँ, पाइसेस विल ब्लर्ट आउट थिंग्स। ओके, अब पर ना ये दिल के साफ होते हैं, हाँ, जैसे रेवती, मैंने आपको कुछ बताया और आप रेवती वाले हो हाँ, कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड दिस इन माय लाइफ, और आपके आपके दिमाग में मेरी बिचिंग नहीं आई, बट हाँ, आप किसी और को मिले, आपने बताया ज्योति इज गोइंग थ्रू दिस एंड दिस इन हर लाइफ, एंड आई केम टू नो थ्रू एंड थ्रू। हाँ, मैं बोलूंगी लाइक हाउ कुड यू टेल हर, देन आप हाँ, बोलोगे कि ज्योति लाइक दैट वाज अ कैजुअल थिंग। आप जैसे होते हो ना, आप दूसरे के बारे में भी वैसे सोचते हो कि ये भी अच्छा ही है। बिल्कुल, पर बिल्कुल। रेवती के साथ यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर टेलिंग देम। वो अच्छा, अपनी अच्छा, इनोसेंस में बातें पास ऑन कर देते हैं। ओके,
ये एक ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। इसके सिंबल में ड्रम है। हाँ। और ड्रम से अगेन म्यूजिक, और ये ड्रम में पेयर ऑफ फिश भी है। अच्छा, तो अच्छा, वो डुअलिटी इसमें आती है। ओके जी। सो जब भी जैसे ट्विन बर्थ की बात होती है, हाँ। कहीं भी हमें ट्विन बर्थ है, डुअलिटी इन रिलेशनशिप है, जहां पे भी हम जितने हमें डुअल थिंग्स मिल जाएंगी, हाँ। फिश हमें डुअल मिलती है, वो कंफर्म करता है इस बात को। तो पंचमेश अगर हाँ, इसमें है, रेवती में है, तो आपको ट्विन हो सकते बेबी, हैं, हाँ हो सकते हैं जी। बाकी इनको ड्रम और पेयर ऑफ फिश को कनेक्टेड विद द डिवाइन से भी देखा जाता है। जैसे अच्छा। शिव का डमरू बज रहा है और हाँ। आप उस पर मगन होके नाच रहे। ओके। सो फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड नक्षत्र। अच्छा, अच्छा, यू बिकम वन विद द लॉर्ड। वन विद द लॉर्ड। अब एक मस्ती में चल रहे हो, जो फिशेस एक दूसरे के आगे पीछे बिल्कुल घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर पुशान जो है वो रूलर ऑफ रोड्स भी है। अच्छा। अब हमने पंजाबी वाली बात की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पंजाबी वाले बॉम्बे की भी थोड़ी बात करते हैं। हाँ। अब आप साउथ बॉम्बे साइड में किसी सोबो लड़के को पूछोगे या लड़की को पूछोगे कि हाउ टू गो देयर, तो बोलेंगे जस्ट कैब इट अप ना। लेकिन लेकिन अब आप किसी उसको पूछोगे, सबर्ब्स वालों को पूछोगे, आप किसी सबर्ब वालों को पूछोगे कि कैसे जाना चाहिए, तो वो बोलेंगे you know you go to that metro, then you don't take this, you go by that station and this can happen। मतलब कि पूरी डिटेलिंग में जाएंगे। वो जो सरदार जी होते हैं ना, तुसी आओ मैं तन्नू दसदा है, मेरा स्कूटर फॉलो करो, मैं आपको लेके जाता हूँ। सो बेसिकली दे आर गाइडिंग यू। सो अब आपको वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि रोड को कंट्रोल करते हैं, उसका लिटरल मीनिंग ये है कि पुशान वो है जो आफ्टर डेथ आपको रास्ता दिखाते हैं, एक सोल को, कि आपको इधर से उधर कैसे पहुंचना है। मैंने उसको रियल लाइफ में एक मजाक के साथ बताया कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं, पर उसका बहुत डीप मीनिंग, उसका लिटरल मीनिंग ये भी है कि इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन योर लाइफ, दे रेवती पीपल कैन रियली गाइड यू कि आपकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, वेयर यू आर हेडिंग इन लाइफ। ओके। हो सकता है वो उनकी चिंताएं कॉफी कौन सी पीनी है पर है, पर अगर आप रेवती के साथ बैठे हो, वो आपको बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। अच्छा, मतलब वो अपने लाइफ में कितने भी कैजुअल अप्रोच रखें और कितनी भी छोटी छोटी चीजों में अपने दुख को ढूंढ ले, पर वो अगर गाइड करना है आपको, एक आगे की रोड मैप देनी है, तो इसके लिए तो ये आप बताइए ज्योति जी, इन तीनों नक्षत्रों में शुक्र का एक्सॉल्टेशन पॉइंट कौन सा है? शुक्र 27-28 डिग्री पर तो रेवती में ही होते हैं। तो ये मैं एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रही थी कि रेवती ही शुक्र की एक्सॉल्टेशन नक्षत्र है। और यहाँ पे जो जैसे ज्योति जी ने बताया कि एक गुरु वाला शुक्र भी गुरु है, और दिशा दिखाना, एक आगे की रोड मैप बताना, आपको गाइड करना, ये बहुत अच्छे से आता है। जी। सो द लिटरल मीनिंग इज दैट दे कैन, मतलब कि they can change your perspective towards life, like for your journey of your life। जी। फिर रेवती वो हस्बैंड वाली हमने बात की थी कि अपने हस्बैंड से टॉल हो सकती है जी। जब हम इतनी अच्छी बातें बोलते हैं ना, नक्षत्र खत्म करने वक्त मैं ये बोलूंगी कि चाहे हम वो वेल्थ को लेके बोलते हैं, हमने नरिशिंग की बात की कि उनको बहुत प्यार मिलता है, सब कुछ अबंडेंस में होता है, वन ऑफ द लकीस्ट नक्षत्र है, चाहे वो उत्तरा भाद्रपद के लिए हमने बोला। बट इफ अफ्लिक्टेड जी, तो अब आप दाने दाने को तरस जाओगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब ये गरीबी देगा आपको, इन द वे कि शुक्र अगर अफ्लिक्टेड हो गया तो इन द मतलब कि आप रेवती नक्षत्र देख के बोलोगे कि आपका तो पास पैसा ही पैसा होगा, पर हो सकता है उसने बोला कि मैंने कभी बचपन में दूध पी के नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। अब नरिशमेंट और वेल्दी वाला कुछ बात ही नहीं होगी। So always keep that in mind after you read analyze। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से ज्योति जी ने इस नक्षत्रों की श्रृंखला को पूरा किया। ये बहुत ही एक एग्जॉस्टिव वीडियो है, आप अपने फुर्सत के समय में इसे फिर रीविजिट कीजिए, आप रीवॉच कीजिए इन सारे वीडियोस को। आपके चंद्रमा के नक्षत्र, आपके सूर्य के नक्षत्र, आपके सप्तमेश, आपके दशमेश, आपके लग्नेश, आपका लग्न, ये सारी जो राशि और जो नक्षत्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। इवन पंचम पंचमेश देखिए, भाव तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं,
तो आप उन भावों में पड़ने वाले नक्षत्रों को देख के आप अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।